नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे स्टॉक को आपके सामने प्रेजेंट किए हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर का काम करती है और उस स्टॉक का नाम है यूनिटेक लिमिटेड, जो इस समय आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर आप इस स्टॉक को पिक करें क्योंकि ये स्टॉक कुछ दिनों से अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रही है और स्टॉक लंबा आगे बढ़ रही है। तो हम लोगों को क्या इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए या एक अच्छा मौका दे करके इस स्टॉक में और भी शेयर ऐड करने चाहिए। फ्रेंड्स, तो चलिए इन सारी बातों की हम डिस्कस करेंगे। इसमें जिस डेटा को हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगर आप उस डेटा को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए अगर आप देखते हैं तो आपको लास्ट में खुद अंदाजा लग जाएगा कि इस स्टॉक के साथ आपको क्या करना है। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्टॉक अभी तक अपने इन्वेस्टर को लॉस दिया है या फिर प्रॉफिट दिया है। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर के लिए 2 बार बोनस अनाउंस किया है। एक बार 23 जून 2006 को 12:1 का बोनस इन्होंने प्रोवाइड किया था और अगर आपके पास इस स्टॉक के 1 शेयर थे तो ये कंपनी आपको 1 के बदले 12 शेयर दिया था। इट मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर को काउंट करेंगे तो आपको 1 शेयर के बदले 13 शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो गए होंगे। इसके अलावा ये कंपनी 30 अगस्त 2007 को भी 1:1 का बोनस प्रोवाइड करती है और अगर आपके पास इसके 13 शेयर थे तो उसके बदले में ये कंपनी आपको 26 शेयर दिया है। इट मीन्स 13 शेयर के बदले 13 शेयर एक्स्ट्रा और ये कंपनी आपको दिया है बोनस के तौर पर। तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर काउंट करेंगे 2006 से पहले का, अगर आपके पास 1 शेयर रहे होंगे तो आपके पास इसके 26 शेयर हो गए होंगे। तो चलिए जानते हैं अब कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया है। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को बहुत मालामाल भी कर चुका है और ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर के पैसे को इरोड भी कर चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगर आप डेटा को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को ह्यूज अमाउंट में रिटर्निंग भी दिया है और ये अपने इन्वेस्टर को पैसे को पूरी तरह से इरोड भी कर चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, 23 जून 2006 को इस स्टॉक का जो प्राइस था वो 84.70 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अभी जो इस स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है वो ₹2.31 के आसपास। इट मीन्स ₹2.30 इस स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उनका पैसा यहाँ पे इरोड होते हुए आपको दिखेगा। क्योंकि अगर आप बोनस को काउंट कर लीजिए तो इस कंपनी ने 1 शेयर के बदले आपको 26 शेयर प्रोवाइड किया है। तो अगर आप 26 शेयर को ₹2.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹60 के आसपास आपका फिगर निकल के आता है। तो आप खुद समझ लीजिए कि कहाँ 1 शेयर का प्राइस ₹84 आपने इन्वेस्ट किया था और आपके पास 26 शेयर होने के बावजूद भी उसका जो पूरा वैल्यू निकल के आता है वो ₹60 के आसपास शेयर का वैल्यू निकल के आता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत डिविडेंड भी जोड़ दिए जाए तो भी इस प्राइस तक इनका नहीं पहुँच पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के पैसे को पूरी तरह से इरोड कर चुका है। तो चलिए दूसरी तरफ अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने इस कंपनी से मालामाल भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस कंपनी ने उसे प्रोवाइड भी किया है। फ्रेंड्स, जहां इस स्टॉक का प्राइस 2006 में ₹84 था, उसके बाद ठीक 1.5 साल के बाद इस स्टॉक का प्राइस मूव करता है और ₹440 के ऊपर पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस स्टॉक में 50% शेयर सेल कर दिए होंगे या फिर 70% भी शेयर सेल कर दिए होंगे तो भी इस स्टॉक से वो मालामाल हो गए होंगे और अभी भी उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हर वीडियो में आपको यही सलाह देते हैं कि फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या वो पेनी स्टॉक हो या फिर कोई लार्ज कैप कंपनी ही क्यों ना हो, उसमें सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को रिलीज करना है, उसके बाद ही स्टॉक में बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप अपने कैपिटल को बीच में निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आप स्टॉक का जो उतार चढ़ाव है उससे कहीं हद तक आप सेफ हो जाते हैं। तो चलिए अब बात आती है कि करंट में हम लोगों को इस कंपनी के साथ क्या करना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर कंपनी की वेबसाइट की माने तो इनका कहना है कि इनका बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी रन कर रहे हैं। तो चलिए उस लिस्ट को भी देखते हैं कि 1 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट उनका कहां कहां चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो अपना 1 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट यहां पे प्रेजेंट किया है अपने वेबसाइट पे, ये डेटा फ्रेंड्स हम उनके वेबसाइट से हम लिए हैं और यहां देख सकते हैं कि 1 करोड़ से नीचे का जो उनका प्रोजेक्ट है वो अंबाला में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में है, चेन्नई में है,
देहरादून में है, गुड़गांव में है, ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, कोलकाता में चल रहा है, मोहाली में चल रहे हैं। नोएडा और रेवाड़ी, इसके अलावा 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच का जो वो गुड़गांव में है, कोलकाता में है और नोएडा में है। इसके अलावा अगर 3 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट को देखेंगे तो गुड़गांव और नोएडा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस डेटा को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि कंपनी का जो पकड़ है वो बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी आगे की तरफ मूव कर रही है। लेकिन सवाल आता है कि अगर कंपनी इतना स्ट्रांग है और इतना आगे की तरफ मूव कर रही है तो फिर ये कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं जनरेट कर पा रही है। तो चलिए इसके इंटरनली डेटा को भी हम माइनिंग करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, करंट में जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 604 करोड़ का है और इनका करंट प्राइस ₹2.31 है और इसका फेस वैल्यू अभी 2 का है और इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, 5.13% है, जो कि बहुत ही कम है। वहीं अगर पब्लिक की बात करेंगे तो इसमें पब्लिक की मेजॉरिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है और 93 पॉइंट से ज़्यादा इसमें पब्लिक का स्टेक है फ्रेंड्स। वहीं अगर FIH की बात करेंगे तो इसमें FIH की होल्डिंग 0.35% है। अगर वहीं कर्ज की बात करेंगे तो इस कंपनी पे 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का डेप्ट है फ्रेंड, जबकि इनके पास रिजर्व में जो पैसे पड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2512 करोड़ ही इनके रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड इनका जो डेप्ट है वो निरंतर बढ़ते हुए जा रहा है। क्योंकि जहां मार्च 2016 में इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो 2888 करोड़ का था, वहीं ये कर्ज मार्च 2021 में बढ़ करके 4000 करोड़ से भी ऊपर का हो चुका है। तो इनका जो डेप्ट है वो बढ़ते हुए जा रहा है और यही रीज़न है कि कंपनी बराबर लॉस में जा रही है, क्योंकि ये कंपनी इतना इंटरेस्ट पे कर रही है जितना कि ये कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है। वहीं अगर रिजर्व की बात करेंगे तो इसके पास मार्च 2020 में जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए थे वो 4079 करोड़ का था, जबकि मार्च 2021 में इनके पास जो रिजर्व में पैसा है वो करीब करीब आधा हो गया है और 2500 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं। जबकि एक समय ऐसा हुआ करता था कि मार्च 2014 में इस कंपनी के पास जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए थे वो 11000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा इनके पास पड़ा हुआ था। जो अभी इनका जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही बिग देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड, कंपनी को ट्रेड पेबल जो पे करने हैं वो अभी भी 1000 करोड़ से ऊपर का ट्रेड पेबल अदर को पे करने हैं। इसके अलावा अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी के पास जो पैसे आने वाले हैं वो 698 करोड़ का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी कंपनी जो पैसे पे करने वाले हैं अदर को वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं और इनके पास जो पैसे आने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल के तौर पे वो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने डेटा आपके सामने डिस्कस किया है ये मार्च 2021 के डेटा हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये कंपनी अभी तक सिर्फ मार्च 2021 तक का ही डेटा प्रेजेंट किया है और इन्होंने जो मार्च 2021 का डेटा प्रेजेंट किया है वो 8 जून 2022 को प्रेजेंट किया है, जबकि इस कंपनी का जून क्वार्टर का डेटा प्रेजेंट होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है क्या हम लोगों को यूनिटेक्स से सारे शेयर को सेल करके निकल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको यही सलाह देंगे कि फ्रेंड्स इस स्टॉक का प्राइस अभी बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है और जितना प्रोजेक्ट ये बता रहे हैं और वास्तव में ये सारे प्रोजेक्ट इनके रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको इस स्टॉक में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो हम यही कहेंगे कि इस स्टॉक में आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट तो ना करें, लेकिन कुछ पैसा इन्वेस्ट करके इस स्टॉक में आप छोड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन आप उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जितना कि आप खोने के लिए एनी टाइम तैयार हो। फ्रेंड्स, इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में अपडेट की जाती है और आप मॉर्निंग में ही जान जाएंगे कि आज किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद जब कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट करती है तो सबसे पहले इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में फ्लैश की जाती है कि इस कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। तो इस चैनल पे आप सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्टॉक का रिजल्ट किस तरह का रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।